बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज डेट है जी 19 जून 2024, दिन है बुध का और बड़ी ईद का, कुर्बानी की ईद का आज तीसरा रोज़ है। कल मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो कैप्चर करके अपलोड की थी जिस पे मैंने ब्यूटी के ऊपर, जो ब्यूटी के पॉइंट्स हैं बकरियों के, उनके ऊपर बात की थी। तो उसमें कुछ भाइयों ने पूछा कि प्राइस क्या है, जो ब्यूटी के लिहाज से गॉड्स हैं, बकरियां जो हैं, उनकी प्राइसेस क्या है। तो प्राइस जो है, ये ब्यूटी पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उनमें जो टॉप पे बकरियां हैं वो आम बंदे की पहुंच से दूर हैं। पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं, उसके बाद मैं इस तरह की जो गॉड्स हैं जिनका हमें सारा कुछ पता हो, पॉइंट्स क्लियर हो, उनकी प्राइस भी बता देता हूं। तकरीबन 3 से 4 माह पहले की बात है। उससे पहले तक मैं भी ये समझता था कि बकरी की जो लाखों वाली कीमतें हैं, ये सारी जो शौकीन हज़रात हैं उनकी अपनी बनाई हुई हैं। जो रेवड़ वाले हैं जिनके पास पुरानी नस्ल मौजूद है, वो आपस में एक दूसरे को बकरियां दे के कीमत लाखों में पहुंचा देते हैं, या ये कह लें कि फ़र्जी कीमतें होती हैं वो। लेकिन मेरे एक अज़ीज़ मेरे पास आए यहाँ पे घर पे। उन्होंने कहा जी हमने ये खानेवाल की तरफ जाना है, वहाँ पे एक पट खड़ी है, वो परचेज़ करनी है, वो देखनी है, फार सेल है। पहले पट है जी, मुँह से 6 दांत है। हम निकल गए, 1-2 दोस्त और साथ थे। यहाँ से विहाड़ी गए, विहाड़ी से होते हुए वहाँ पे खानेवाल की तरफ हम पहुँचे। तो जब उस रेवड़ में, उस गांव में, उस रेवड़ वाले के पास हम गए, नहर के ऊपर वो अपनी बकरियां जो हैं उनको चरा रहा था, लेके घूम रहा था। तो कलर प्रिंट उस बकरी का, उस पठ का भी यही सेम कलर प्रिंट था, काला डब्बा ये वाला। ये 2 दांत है, वो 6 दांत थी। इसकी हाइट जो है ये 36 के राउंड अबाउट है अंदाज़न, और वो जो है 40 थी, यानी 40 इंच उसकी हाइट थी। यानी वो पॉइंट्स में इससे बेहतर थी, हाइट में इससे बेहतर थी, यानी वो टॉप की बकरियों में शुमार होती थी। तो अब मैंने उसको देख के अंदाज़ा ये लगाया कि ये बकरी जो है 2-2.5 लाख की होगी। यानी ये पठ जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैंने कहा 2.5 की हो जाएगी, चलो शौकीन बंदा है, ज़्यादा को 3 की ले लेगा इसको, इससे ज़्यादा क्या बकरी की कीमत हो सकती है। अब वहाँ पे उनकी डीलिंग स्टार्ट हुई। बकरी देखने के बाद, चेक करने के बाद, वो ऑनर से, मालिक से कहते हैं कि हाँ जी बताएं कितने की आपने ये सेल करनी है, कितने की आपने ये देनी है। तो भाई जो है उस बकरी की डिमांड करता है जी 16 लाख रुपया पठ की। तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि एक बकरी पठ जिसने अभी तक डिलीवर भी नहीं किया और वो तैयार भी नहीं है, उसकी इतनी प्राइस। वैसे वो प्रेग्नेंट थी, गब्बन थी, लेकिन ये नहीं था कि वो बिल्कुल तैयार हो। तो मैं दिल ही दिल में हंसा कि ये क्या कर रहा है, बकरी की कीमत मांग रहा है, या ये कोई बहुत बड़ी जो टॉप क्वालिटी की गाय हैं जो बाहर से परचेज करके यहाँ पे ब्रीड लाई जा रही है, वो उसकी डिमांड कर रहा है। मेरी हैरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब वो दोस्त, वो अजीज जो मेरे साथ उसको परचेज करने के लिए गए थे, उन्होंने डायरेक्ट उसकी जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए लगा दी कि 8 लाख में ये पठ आप हमें दे दें। मैं और मेरे साथ आसम भाई थे, आपने अक्सर वीडियोस में मेरे साथ देखा होगा। मैं उन्हें पकड़ के साइड पे ले गया, हम बैठ गए। मैंने कहा आओ बैठ जाओ, मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। एनी हो, वहाँ पे बहस मुबाहसे के दौरान 9 लाख तक उस बंदे ने ऑफ़र की उस मालिक को, उस ऑनर को, उस पठ का, लेकिन उसने वो पठ सेल नहीं की। वो कहता है कि मुझे इससे पहले 10 लाख लग चुका है। अब अल्लाह जाने, लेकिन जो मेरे सामने बात हुई, जो कुछ मैंने देखा, वो आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूं। तो कीमतें तो यहां तक पहुंची हुई हैं। तो अभी रिसेंटली इसी कलर प्रिंट की, सेम इसी कलर प्रिंट की पैलन पठ जो है ब्यूटी कंपटीशन फैसलाबाद में वो दूसरे नंबर पे आई है। आरिफ वाला से वो भी सेल आउट होके गई थी 16 लाख रुपए में। तो ये जो शौक वाली शौकीन हजरात जो परचेज करते हैं, उन बकरियों की कीमतों की मैं बात कर रहा हूं। ये बकरी की कीमत नहीं है, ये मैं ये बात भी आपको क्लियर करता चलूं कि ये शौक की कीमत है, बकरी की कीमत नहीं है। बकरी
इतनी प्राइस की नहीं हो सकती, शौक होता है जी। अब आते हैं कि अगर इस तरह के पॉइंट्स में ये देखें, अब ये पट जो है ये अपने लिहाज से, अपनी नस्ल के लिहाज से, अपने जोबन के ऊपर है, ब्यूटी के लिहाज से। मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखें, कलर प्रिंट में शाइनिंग है, कान अच्छे हैं, लेंथ अच्छी है। यानी कल भी मैंने बताया था कि 70-75% वाली है, इसके बावजूद भी 100 में से ये इतने परसेंट वाली चीज है। तो इस तरह की पट जो है वो आपको इस कंडीशन में, 2 दांत की कंडीशन में शौक के लिहाज से 1 लाख के राउंड अबाउट मिल जाती है इजीली। वो वाली पट ये नहीं है कि मंडी में खड़ी हो, मंडी में खड़ी हो तो ये आपको 50-55 हज़ार 60 हज़ार में भी मिल जाएगी। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसकी हर चीज आपको क्लियर हो, मां का पता हो कि इसकी क्या कैपेसिटी है, बाप का पता हो कि किस ब्लड लाइन से, फिर जाके ये इतने पॉइंट्स हों, तो फिर रूटीन के लिहाज से ये प्राइस है जो हमारी समझ में आती है। ये नहीं है कि काटू वाली चीज़ें भी, यानी जिन काटू से मुराद ये है कि जिनके माँ बाप का हमें नहीं पता है, ऐसे ऑर्डनरी प्लेसेस पे वो चल रही हैं और उनमें से भी ऐसे जानवर निकल आते हैं, तो वो उनकी प्राइस जो है वो ऐसी कंडीशन में 60 हज़ार के राउंड अबाउट ईजिली मिल जाती है। तो अगर ब्लड लाइन का भी हमें पता हो, फिर भी ईजिली लाख के राउंड अबाउट ऐसे जानवर मिल जाते हैं। तो ये है जी प्राइस की बात। जो शौक है वो बहुत ऊंचा है, तो इसलिए हम ये प्राइस जो है उसको किसी भी जगह पे ये बॉर्डर लाइन नहीं खींच सकते कि यहाँ तक ये मिल जाएगी, क्योंकि एक चीज़ जो है उसकी मार्केट के लिहाज से प्राइस अगर 1 लाख है, तो अगर कोई शौक वाला बंदा उसके ऊपर पड़ जाता है, शौक में वो चीज़ आ जाती है, ब्यूटी के लिहाज से या मिल्किंग के लिहाज से, 2 तरह के डिमांड है, 2 तरह के कंपटीशंस भी हो रहे हैं, दूध के हवाले से और ब्यूटी के हवाले से। अगर उनके अंदर कोई जानवर आ जाता है तो फिर उसकी प्राइस की कोई हद नहीं है, वो लामहदूद पैसों तक सेल आउट हो सकती है। और दूसरा होता है मौका, मुनासबत, ब्रीड के अलावा जो है उसकी भी एक हद होती है। जैसे अब ये टाइगर मेरे पास जो ब्रीडर है, एक वक्त था कि लोग आके यहाँ पे 3.5-4 लाख तक मुझे कहते थे, जब ये 2 दांत था, 2 दांत तक, कि ये हमें दे दें। अब ये इतने का नहीं है। अब मैं इसको सेल आउट करना भी चाहूं तो इतने में ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो लिहाजा ब्रीड, ब्यूटी के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, मिल्किंग के लिहाज से, और दूसरा वक्त, एक वक्त होता है किसी भी चीज़ का, प्राइस का, कीमत का, उस वक्त के पहले या उस वक्त के बाद उसकी वो कीमत नहीं रहती। तो एट द एंड मैं वीडियो को एंड करता हूं, और लुब्बे लुबाब मैं ये कहना चाहता हूं कि कीमतें जो हैं वो बकरियों की जो मार्केट के लिहाज से हैं वो नॉर्मल है, उनमें कुछ नहीं है। लेकिन जो शौक वाले जानवर हैं उनकी कीमतों की कोई हद नहीं है। हम कोई कदगन नहीं लगा सकते, कोई उनकी रिटेल प्राइस हम सेट नहीं कर सकते कि ये यहाँ तक सेल आउट होगी। ये हर बंदे की अपनी समझ, अपने शौक के लिहाज से प्राइस है। तो वीडियो एंड करते हैं जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।